सिद्धाश्रम का योगी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक में उन्होंने हिमालय के बहुत से सिद्ध संतों का वर्णन किया है, जिनमें से एक अद्भुत संत का वर्णन मिलता है, योगी राज तत्वंगी महाराज। वासुकी पर्वत के पास एक महत्वपूर्ण गुफा है, जिसे कृष्ण गुफा कहा जाता है। कहते हैं भीम के साथ श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए इसी गुफा में रहे थे और यही गुफा तत्वंगी महाराज का आश्रम है। इस जगह के आसपास के लोग उन्हें गंदी बाबा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं उनके शरीर से निरंतर कस्तूरी की सी सुगंध, जैसे श्री कृष्ण भगवान के शरीर से निकला करती थी, आती रहती है। तो योगी राज तत्वंगी महाराज के विषय में आगे कुछ जाने उससे पहले कृपया कर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी ना करें तथा अपने ही समान आध्यात्म प्रेमियों को ये वीडियो शेयर जरूर से करें। केदारनाथ हिमालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड तक मोटर मार्ग है। यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर रह जाता है। केदारनाथ से 6 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। यह काली गंगा का उद्गम स्रोत भी है। संपूर्ण संसार में नीलकमल केवल इसी ताल में खिलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्थानीय लोग इसमें श्रद्धा के साथ स्नान भी करते हैं। यह ताल 1.5 मील लंबा और लगभग 1/4 मील चौड़ा है। इसी ताल में लगभग 2 फलांग आगे वासुकी पर्वत के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुफा है, जो कि कृष्ण गुफा कहलाती है। कहते हैं कि भीम के साथ श्री कृष्ण कुछ दिनों के लिए इस गुफा में ठहरे थे। बाहर से तो यह गुफा छोटी सी दिखाई देती है, परंतु अंदर से बहुत अधिक लंबी चौड़ी है और इसमें 1000-2000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। आज भी इस स्थान पर 500-700 सन्यासी किसी भी समय देखे जा सकते हैं। यही गुफा तत्वंगी महाराज का आश्रम है, जिसकी चर्चा आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक है। स्थानीय लोग इन्हें गंधी बाबा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इनके शरीर से निरंतर कस्तूरी की सी सुगंध निकलती रहती है और यह सुगंध हवा के साथ साथ दूर दूर तक फैलती चली जाती है। इसी सुगंध के द्वारा इनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। तो अब तक के वर्णन से हमें तत्वंगी महाराज जी के स्थान के विषय में जानकारी मिल गई। अब आगे जानते हैं कि तत्वंगी महाराज कौन कौन सी सिद्धियां रखते थे। श्रीमाली जी बताते हैं कि तत्वंगी महाराज ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठतम जानकार थे और परकाया प्रवेश के सिद्धहस्त आचार्य भी। इनके कई शिष्य भी परकाया प्रवेश कर चुके हैं। मुझे भी इन्होंने एक बार वहां पर रहने और परकाया प्रवेश की विद्या सीखने का निमंत्रण दिया था, परंतु श्रीमाली जी को इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि वे लंबे समय तक स्वामी जी के साथ नहीं रह पाए। वे आगे अपने अनुभव बताते हैं कि इन योगी के साथ रहना भी अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य धाम में पहुंच गए हों। इनके आश्रम में योग बल से प्राप्त और भौतिक पदार्थों का भंडार भरा रहता है, जो पदार्थ और व्यंजन हम बड़े बड़े शहरों में भी प्राप्त नहीं कर पाते, वे यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। और ऐसा इस स्थान पर केवल तत्वंगी महाराज जी की सिद्धियों के कारण हो सकता है। महाराज जी के आश्रम में जाने और उनके दर्शन करने पर कोई भी रोक नहीं है। कोई भी ग्रस्त व्यक्ति या सन्यासी तत्वंगी महाराज के दर्शन करके उनके साथ रह भी सकता है और अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर भी कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने तत्वंगी महाराज जी के विषय में जानकारी हासिल की। अगले भाग में हम सोहम बाबा के विषय में जानकारी देंगे, तो कृपया कर चैनल पर बने रहें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे
अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।